I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल में बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों को समराइज़ करके आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप उससे जान सकें कि इस किताब में क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं या क्या अहम वाक़यात हैं। तो आज जिस किताब के बारे में हम बयान करेंगे वो है फिलिपियों का ख़त जो मुक़द्दस पौलुस रसूल ने लिखा। क्यों लिखा, किसकी वजह से लिखा, उसमें आखिर क्या ऐसी बात है। उसमें यगानगत की बात की गई है, मोहब्बत की बात की गई है ताकि एक कलीसिया मुत्तहद होकर रह सके। और ये मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जब ख़त लिखा, क्यों लिखा, इसके बारे में जो बयान करने को हैं वो हमारे बहुत मोस्ट रिस्पेक्टेबल पास्टर जेम्स जो हैं वो इसको बयान करेंगे। हमारे चैनल में बहुत दफ़ा आ चुके हैं और आप उसे जानते हैं कि बहुत ही अच्छे अंदाज में वो बयान करते हैं। उनकी बातचीत करने का अंदाज़, समझाने का अंदाज़ बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेबल हैं। तो आज हम उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम पास्टर जी। थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू टाइम देने का। बहुत बिज़ी, हाँ आप काफ़ी बिज़ी थे लेकिन आखिरकार आप आ गए दोबारा इस किताब के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस चैनल के लिए जिसके वसीले से लोग खुदा का कलाम सीख रहे हैं और थोड़े वक्त में वो बहुत ज़्यादा कलाम की बातों को ब्रीफली सीख रहे हैं। क्योंकि पूरी किताब की तफसीर करना और सुनना बहुत वक्त लगता है और बड़ा मुश्किल भी है, लेकिन किसी भी किताब को 15, 20 या 16 मिनट में ब्रीफ़ करके मोटी मोटी चीज़ों को बयान करने से सुनने वाले बरकत पाते हैं और पूरी किताब के बारे में समझ जाते हैं। तो आज जिस ख़त के बारे में आज हम मुताला करेंगे, ब्रीफली सीखेंगे, वो है फिलिपियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त। इफसियों, फिलिपियों, कुलसियों और फिलेमोन, ये 4 खतूत कैदी खतूत कहलाते हैं क्योंकि पौलुस रसूल ने अपनी कैद के दौरान इन खतूत को लिखा। और आप जानते हैं कि पौलुस रसूल जब आखिरी वक्त में रोम में कैद में था तो उसकी कैद में उसे ये परमिशन थी कि कोई भी शख्स आकर उसके पास बैठकर खुदा का कलाम सीख सकता है, बहस कर सकता है, नॉलेज हासिल कर सकता है। और जो उसके पास फ़ारिग वक्त होता था उस फ़ारिग वक्त में भी वो फ़ारिग नहीं रहता था, बल्कि उन कलीसियाओं को जहाँ उसने खिदमत की थी वो उनकी याद उन्हें सताती थी और वो वहाँ बैठे बैठे अपनी कैद के दौरान ही उनको वो ख़त लिखता है और ख़त में बड़ी अहम बातें वो उनको लिखता है। फिलिपियों के नाम जब उसने ये ख़त लिखा तो ये वो कलीसिया थी जो गैर कौमों की कलीसिया थी। क्योंकि जब पौलुस रसूल को एक रोया में शख्स मिलता है मकदूनी, तो वो कहता है कि पार उतर कर हमारी मदद कर। तो ये रोया देखते ही पौलुस रसूल ये समझा कि खुदा ने हमें यहाँ खिदमत के लिए बुलाया। क्योंकि जब वो फ्रोगिया और दूसरे इलाकों में जाना चाह रहा था तो रूह ने मना किया कि यहाँ नहीं जाओ, यहाँ नहीं जाओ। पाक रूह गाइड करता है, लीड करता है। तो जब उस मकदूनी आदमी को वो ख्वाब में रोया में देखता है कि वो खड़ा हुआ उसके कहता है पार उतर आकर हमारी मदद कर, तो पौलुस कहता है कि रोया देखते ही हम फिलिपी में गए। और जब खुदा किसी भी खादिम को खिदमत के लिए बुलाता है तो वो उसे इस्तेमाल करता है और इससे साबित होता है कि खुदा ने उसे बुलाया है। फिलिपी शहर में जब वो गया तो वहाँ पर 3 बड़े काम पौलुस रसूल के वसीले से हुए। पहला काम तो ये था कि जो औरतें नदी के किनारे बैठी
थीं वो उनको कलाम सुनाने लगा, क्योंकि ये गैर कौम के लोग थे। लेकिन पौलुस रसूल को खुदा ने इतनी दिलेरी दी थी कि वो नहीं झिझका कि ये औरतें हैं और गैर कौम की हैं। तो जब वो कलाम सुनाने लगा तो वहाँ लुदिया कीमत बेचने वाली भी बैठी थी। तो जब उन तमाम औरतों से उसने कलाम किया तो लुदिया कीमत बेचने वाली ने खुदा के कलाम को कबूल कर लिया। फिर इसके बाद एक रूह कई दिनों से एक औरत पौलुस साथियों के पीछे चिल्लाती ये कहती थी कि ये खुदा के बंदे इनकी सुनो। पौलुस रसूल ने कोई ध्यान ना दिया, लेकिन जब उसने गौर किया तो उसने देखा कि ये तो कोई बुरी रूह है, बदरूह है। उसने गौर से जब उस पर नज़र की तो उसने कहा मैं तुझे यीशु के नाम के हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। तो जब बदरूह उसमें से निकल गई, वो गैरदान रूह थी। लोग, वो घर में लौंडी थी और उससे मालकों को बड़ी कमाई थी, लोग पैसे देते थे और वो फ्यूचर के बारे उनको बताती थी, क्योंकि शैतान फ्यूचर के बारे भी जानता है। तो जब पौलुस रसूल ने गौर से उस पर नज़र की तो उसको झिड़का, ऐ बुरी रूह इसमें से निकल जा। और बुरी रूह जब उसमें से निकल गई तो लोग पैसे ला के देने लगे, हमें फ्यूचर बता, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। तो उसने कहा मैं तो कुछ भी नहीं बता सकती, वो जो चीज़ मुझ में थी वो निकल गई। जब घर के मालकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो उन्होंने पौलुस और सिलास को कैद खाने में डाल दिया। तो बैंत लगवा के जब वहाँ पर डाल दिया तो आधी रात को पौलुस और सिलास गीत गा रहे और दुआ कर रहे थे। और खुदा ने वहाँ ये काम किया कि ये कैदी वो थे जिनको अंधेर कोठरी में बंद किया था, काठ में इनके पाँव ठोके हुए थे और अंधेरा था वहाँ पर। ये खुदा के बंदे उनके अंदर तारीफ़ और सिताइश कर रहे थे। तो वहाँ एक बुनचाल आया और उससे कैदियों की बेड़ियाँ खुल गई, दरवाजे खुल गए। तो दरोगा ने समझा कि कैदी भाग गए, जेलर ने समझा कैदी भाग गए, अब सुबह मुझे फांसी हो जाएगी, क्योंकि अदालत ये कहेगी तो उन्हें खुद इनको भगाया है। तो जब वो तलवार मंगवा कर अपने आप को कत्ल करना चाहा, खुदकुशी करना चाहा, तो पौलुस ने आवाज़ दी अपने तो नुकसान ना पहुँचा, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो उसने कहा कि ये ऐसे हालात में ये आवाज़ कैसे आ सकती है कि हम मौजूद हैं। तो वो चिराग मंगवा कर पौलुस के कदमों में जाकर गिर पड़ा और कहा कि भाइयों मैं क्या करूँ कि निजात। तो पौलुस ने कहा तू ही मान ला और तू तेरा घराना निजात पाएगा। और आधी रात को उनको बपतिस्मा दिया, उन्होंने लिया बपतिस्मा और उनके पाँव, उनके ज़ख्म सारे धोए, खातर तवाज़े की। तो ये वो काम था जो फिलिप्पी में खुदा ने पौलुस रसूल से किया। अब वो कैद में भी इस कलीसिया को याद रखता और है। ये वाली स्टोरी जो है, ये कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर है जी, ये मसीहों में। जी जी जी, ठीक है, ये फिलिपियों की जी जी जी। तो ये फिलिपी शहर में ऐसा हुआ था। अच्छा, ये अच्छा। माल की किताब में इसका जिक्र आता है। वो बहुत ज़्यादा ये जी। famous है। तो फिलिपी शहर की कलीसिया को जब वो ख़त लिखता है तो यहाँ इस ख़त का मौजू है मसीही खुशी, क्योंकि यहाँ इस ख़त में खुश लफ्ज़ 9 दफ़ा आया है, खुशी 6 दफ़ा आया है, खुशखबरी 8 दफ़ा है। अब वो इस कलीसिया को ये कह रहा है कि भाई जब मैं इस कैद की हालत में भी खुश हूँ तो फिर तुम भी खुश रहो। मेरे जंजीर लगे हुए हैं, मेरे ऊपर पहरेदार हैं, मेरी निगहबानी हो रही है, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ। और वो इस खत में लिखता है कि मैं बढ़ना भी जानता हूँ, घटना भी जानता हूँ, मैंने भूखा रहना और शेर रहना भी सीखा है, मैंने हर हालत में अपने आप को मैनेज किया है, मैंने हर हालत में खुदा का शुक्र करना सीखा कि जिस हालत में भी रहो खुश रहो। और यही वजह है कि जब वो फिलिपियों 4:4 में बात करता है तो फिलिपी कलीसिया से कहता है तो मैं खुदावंद में तुमको कहता हूँ कि खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। अब वो इस कलीसिया को खुश रहने की तलकीन करता है कि तुम खुश रहो, क्योंकि जो खुशी तुम्हारे पास है वो अमीरों के पास भी नहीं है। और मसीही खुशी एक ऐसी खुशी है जो दौलत से ख़रीदी नहीं जा सकती। बड़े बड़े दौलतमंद अपनी दौलत की वजह से दुखी, परेशान और बेचैन हैं, पर एक मसीही होने के बायस अपनी ज़िंदगी में खुशी और चैन के साथ ज़िंदगी गुजारता है। और ये बहुत बड़ी बात है। बुजुर्ग दौद भी इस बात की तस्दीक करते हैं। वो कहते हैं कि मैं उनसे ज़्यादा खुश हूँ जो अपनी दौलत पर खुश है। मसीही के पास जो दौलत है वो मसीही ईमान और मसीही निजात है। इस निजात से जो उसके पास है, निजात का लिबास उसके पास है, मसीही खुशी का चैन, इत्मीनान जो उसके पास है वो दुनिया में किसी के पास है। अपने मुक़द्दस लूका की इंजील में उसके 16वें बाब में ये ज़रूर
आपको वाक़या याद होगा जब मसीह खुदावंद ने ये फरमाया कि एक दौलतमंद की बहुत फसल हुई। उसने सोचा मैं क्या करूं? उसने कहा मैं ये करूंगा कि पुरानी कोठियां ढाकर नई बनाऊंगा और अपना अनाज उनमें भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, खा पी चैन कर, आराम कर, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए जमा। अब उसकी ज़िंदगी में उस दौलत का एक बड़ा इत्मीनान, चैन और एक बड़ा फ़ख्र भी था कि मेरे पास तो बहुत सालों के लिए बहुत कुछ है, मुझे क्या कमी है, मुझे क्या फ़िक्र है। जब इंसान ये कहता है कि मेरे पास दुनिया की सब कुछ, दुनिया का सब कुछ है, दुनिया की दौलत मेरे पास है, अब मुझे क्या फ़िक्र है, उसी को ज़्यादा फ़िक्रें होती क्योंकि उसके पास मसीही खुशी नहीं होती। तो खुदावंद ने कहा, ऐ नादान, आज रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी, इस सारी दौलत का मालिक कौन हो? तू जो फ़ख्र करता है कि तेरे पास बहुत कुछ है, तूने पुरानी कोठियाँ ढाकर नई बनाई हैं, उनमें अनाज भर रखा, तेरे अंदर एक बहुत बड़ा इत्मीनान है क्या मुझे क्या फ़िक्र है, मेरे पास तो बहुत दौलत है, मेरे पास सब कुछ और कई सालों के लिए है, मैं तो बड़े इत्मीनान और चैन के साथ सो सकता हूँ। लेकिन खुदा ने फरमाया, ऐ नादान, आज रात तेरी जान तो इसे तलब कर ली जाएगी, सारी दौलत का मालिक कौन हो? तो ये दौलत इंसान की दुनिया में रह जाएगी और रह जाती है, मगर जो मसीही खुशी है वो यहाँ भी उसके पास है और आने वाली दुनिया में भी उसके पास है। तो इस ख़त को लिखते हुए वो इस कलीसिया को हदायत करता है, इनकरेज करता है, हौसला अफजाई करता है कि तुम मसीही हो और तुम्हारे पास जो मसीही खुशी है वो किसी और के पास नहीं है। मैं कैद में रह कर खुश हूँ और मैं तुम्हें याद करवाना चाहता हूँ कि जिस तरह तुमने मसीह खुदावंद यीशु को कबूल किया है, उसी तरह उसमें मजबूत रहो, कायम रहो, चलते रहो और इस मसीह खुशी को सेलिब्रेट करते रहो दूसरों के साथ। और एक ईमानदार की ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी गवाही यही है कि मेरे पास जो खुशी है, इत्मीनान है, दुनिया में किसी आदमी के पास नहीं है। बेशक एक मसीह के पास तो दुनिया की दौलत ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, बड़ी गाड़ी ना हो, प्रॉपर्टी ना हो, लेकिन वो उनसे ज़्यादा अच्छा है जिनके पास ये सब कुछ है, क्योंकि उसके पास जो खुशी है वो मसीही खुशी है। मसीही खुशी दुनिया में एक अजीम खुशी है और ये बड़ी गवाही की बात है कि एक मसीही बड़े चैन से, खुशी से, आराम के साथ ज़िंदगी गुजारता है, चूँकि वो मुतमिन है अपनी ज़िंदगी से, उसको दुनिया की चीज़ों की कोई फ़िक्र नहीं है। उसके पास एक ऐसी खुशी है जो दुनिया की तमाम खुशियों को मात करती है। तो इसीलिए उसने बार बार इन 3 लफ्ज़ों को दोहराया है इस ख़त में, खुशी, खुशी और खुशखबरी। और इसको जब काउंट किया जाए तो फिर पता चलता है कि सबसे ज़्यादा 9 दफ़ा लफ्ज़ खुश इस्तेमाल किया उसने इस ख़त में, और उससे ज़्यादा लफ्ज़ खुशखबरी इस्तेमाल किया है कि तुम्हें जो खुशी मिली है, तुम खुश हो, तो फिर इस खुशखबरी को दुनिया को भी दो, ये खुशखबरी दुनिया को भी सुनाओ, ये खुशखबरी दुनिया को बताओ कि मैं एक मसीही हूँ और मेरे पास एक बड़ी खुशी है जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। और फिर वो इस ख़त में जो फिलिप्पी की कलीसिया को लिखता है, वो ये कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने हासिल कर लिया, मैं कहता हूँ कि मैं इनाम लेने के लिए दौड़ में दौड़ रहा हूँ, मेरे सामने एक निशान है और मैं उस निशान की तरफ भागा जा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, मैंने पा नहीं लिया, अभी तो मैं दुनिया में हूँ। और फिर इसके साथ साथ जो आखिरी चैप्टर है उसमें वो फिलिप्पी की तारीफ़ करता है। किस बात में? कहता है कि तुमने एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा मुझे कुछ भेजा, मेरे पास इफ़रात से सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी भेजी हुई चीज़ें मुझे मिल गई हैं। मैं ये नहीं कि इनाम चाहता हूँ, बल्कि चाहता हूँ कि ये तुम्हारे हिसाब में और ज़्यादा हो जाए। तो ये कलीसिया फराख दिल कलीसिया भी थी, ये मदद करने वाली कलीसिया थी, खादमों की हेल्प करती थी। खुदा ने इस कलीसिया को बड़ी बरकत दी थी और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये फल तुम्हारे हिसाब में ज़्यादा हो जाए, कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा को देने वाले बन जाओ। और फिर मुख्तलिफ़ लोगों को वो आखिर में जिनसे वो प्यार और मोहब्बत करता है उनको सलाम लिखता है। और ये जो 15, 16 और 18वीं आयत है, 15वीं, 16वीं, 18वीं आयत, इसमें तोहफ़ा
के तौर पर वो आयात को इस्तेमाल करता है कि ये तोहफ़ा है तुम्हारी तरफ से जो मुझे मिला है, तुमने मेरी मदद की है। और पौलुस खुदा के काम के लिए ख़ुद भी खर्च हो जाता था, अपनी आमदनी को भी वो जमा नहीं करता था, क्योंकि जमा किसके लिए करता। मैं समझता हूँ पौलुस रसूल के लिए एक बड़ा बेनिफिट ये था कि उसने शादी नहीं की थी। अगर उसने शादी की होती तो शायद इतनी खिदमत वो ना कर सकता। बच्चों में रहता, फ़िक्र में रहता, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं कैद हो गया हूँ, मेरे पीछे मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे इनके लिए प्रॉपर्टी बनानी है, बैंक बैलेंस बनाना है, मुझे इनका फ्यूचर बनाना है। तो ये चीज़ें उसके वो यही कहता है कलीसिया को कि मैं तो चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ तुम भी ऐसे ही हो जाओ। लेकिन हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, हर कोई ये सब्र नहीं मिला है, क्योंकि वो शादी के बारे में भी कहता है अगर आप ना करें तो बेहतर है। हाँ, लेकिन नहीं रह सकते तो कर नहीं रह सकते तो वो कर लें। कि कामयाबी का बड़ा बेनिफिट है कि उसने शादी नहीं की थी, उसको फिक्र नहीं था, जो वो कमाता था वो खुशखबरी पर खर्च कर देता था। इसलिए उसने बहुत लंबे लंबे सफ़र किए, 3 उसके जो सफ़र हैं बहुत तवील और बहुत उन्होंने तवील सफ़र माल की किताब में। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो कैद में भी रहकर उन कलीसियों को नहीं भूला, कैद में भी रहकर ईमानदार को नहीं भूला जहाँ उसने खिदमत की है। और ये बहुत बड़ी बात है फिलिप्पी की कलीसिया के लिए कि उनका रूहानी बाप कैद में भी वो उनको याद रखता है। उसने ख़त लिखा उनको और ये सारी बातें उसमें लिखी कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो, और तुम्हारी नरम मिजाजी सवादियों पर ज़ाहिर हो, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों ख्यालों को खुदा यीशु मसीह में महफूज रखेगा। तो ये मोटी बहुत नाइस, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन आपने कर दिया पूरे फिलिपियों के ख़त को, तो बहुत नाइस। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि पास्टर जेम्स ने बहुत ऐसन अंदाज में बहुत खूबसूरती के साथ फिलिपियों के ख़त को पेश किया, बयान किया, मैं समझता हूँ हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है इस ख़त से कि खुशी जो है वो हमारी इंटरनल होती है। अगर हम खुशी दिली तौर पर हम खुश नहीं है ना, ऊपर से खुशी मनाते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। और खुशी कहाँ से मिलेगी? वो खुदा के कलाम से, उस पर अमल करने से, और वही खुशी जो है आज हमने सीखा। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, खुदा बरकत।